बोधन म्यूनसिपालिटी सैनिटेशन व्हीकल्स का मसला UB24 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन म्यूनसिपालिटी में आवाम की साफ सफाई के लिए खरीदी गई 3 करोड़ रुपए की गाड़ियों पर आम आदमी पार्टी लीडर जुनैद अहमद खलील ने सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां सिर्फ 3 साल में ख़राब हो गई हैं। जुनैद अहमद खलील ने फ़ौरन इन गाड़ियों को ठीक करवाकर अवामी सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन सीनियर लीडर। कई दिनों से आवाम की मुझे शिकायतें आ रही थी कि कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियां 8-8 दिन तक नहीं आ रहे हैं, और मुझे ये मालूम था कि बहुत सारी गाड़ियां गुज़िश्ता गवर्नमेंट के दौर में आई थी, जो 3 साल 4 साल पहले कब्ल आई थी। जब मैं तहक़ीक़ में आया तो मुझे मालूम हुआ कि गाड़ियां तो आई हैं, मगर गाड़ियां खंडर बन चुकी हैं, स्क्रैप में तब्दील हो चुकी हैं। 3-4 साल पुराने गाड़ियां, जो एक एक गाड़ी की कीमत 9 लाख रुपए है, वो 9 लाख रुपए का वैल्यू रखने वाली गाड़ी 4 साल के अंदर खंडर बन गई। और बोधन म्यूनसिपाल्टी में जब मैं इंक्वायरी करा कि कितने गाड़ियां लाए, तो कम से कम 24 कचरा कलेक्ट करने की गाड़ियां लेके आए, जिसकी कीमत कम से कम 2.25 करोड़ रुपए है। 2.25 करोड़ रुपए आवाम का टैक्स का पैसा लगा के आवाम को सहूलत देने के लिए ये गाड़ियों को लेके आए, जो 4 साल के अंदर एक स्क्रैप में तब्दील हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये पूरों को जो है यहाँ लेके आके फेंक दिए, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी का पहिया नहीं है। ये देखिए आप मेरे साथ आइए, ये देखिए आप, ये जो टायर है, ये टायर फुट के अंदर है, कचरा पूरा चल गया। पूरे गाड़ियों का देखिए हालत पूरा, ये देखिए एक के पीछे एक के पीछे पूरे गाड़ियाँ। देखिए आप, यहाँ सांपे भी होने का डर है मुझे, मैं अंदर जाके बताता था। और ये आप देखिए आप, ये गाड़ियाँ किस तरीके से एक 3 साल 4 साल की जो गाड़ी है, ये बगैर मेंटेनेंस की वजह से ये हाल हो गया। ये देखो आप, ये 4 साल पुराने गाड़ियां हैं, जो म्यूनसिपालिटी को 4 साल पुराने गाड़ियां, जो एक एक गाड़ी 9 लाख रुपए की है। 9 लाख रुपए की गाड़ी 2.25 करोड़ रुपए लगा के ये गाड़ियां लेके आए। ये गाड़ियां लेके आके इसको मेंटेनेंस नहीं करते, इसको ऐसे फेंक दिया तो ये हाल होता। क्या ये जरूरी है कि आवाम का पैसा इस तरीके से खराब किया जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है? काउंसिल जब चल रही थी, काउंसिलर क्या कर रहे, लीडर क्या कर रहे, अपोजिशन लीडर क्या कर रहे? भाई मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, TRS के काउंसलर्स, कांग्रेस के काउंसलर्स, बीजेपी के काउंसलर्स, और अपने आप को हर वक्त अजीमो शान शहनशाह का गाना लगा के डाल लेते नहीं हो, AIMIM के काउंसलर्स क्या कर रहे भाई? आपको आवाम एक जिम्मेदार समझ के, एक महल्ले का बड़ा समझ के, तो आप लोगों को चुन के काउंसिल में भेजती है, ताकि आवाम के नाम पे जो फंड आता है, वो फंड को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको सही तरीके से लगाया जाए। मगर आवाम का पैसा इस तरीके से खराब करके फेंक दिए जा रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन? जिसकी लाइफ 15 साल रही थी, 15 साल रही थी इसकी लाइफ, इसको खत्म कर दिया जा रहा। ये 2.25 करोड़ रुपए की कीमत लागू करने वाले गाड़ियों के हाल सिर्फ 3 साल 4 साल के अंदर ये हो गए। दूसरी गाड़ी 82 लाख रुपए खर्चा करके लेके आए, जो एक दिन काम करी, वो भी बता रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ, एक्शन। जो मैं आपको कह रहा था कि 82 लाख रुपए खर्चा करके जो गाड़ी लेके आए, वो ये गाड़ी है, जिसको TR नंबर अभी तक जो है ना, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और ये गाड़ी सिर्फ एक दिन चली, ये गाड़ी सिर्फ एक दिन चली पूरे बोधन के अंदर। उसके बाद यहाँ ठहरी हुई है तो ठहरी हुई है, इसका पार्ट चले गया, कहीं रिपेयर आ गई बोल के इसको रख दिए। 82 लाख रुपए आवाम का टैक्स, जो आवाम एक एक रुपया टैक्स जमा करके म्यूनसिपालिटी को बन रही और आवाम के डेवलपमेंट के लिए काम आ रहा, तो ये गाड़ी कुत्तों के काम आ रही। देखिए आप, अंदर कुत्ते हैं, आप देखो, ये देखो, ये कुत्तों के काम आ रही गाड़ी। ये क्या कर रहे हैं? AIMIM के काउंसलर्स क्या कर रहे हैं? जो अपोजिशन में 11 काउंसलर्स थे, TRS के काउंसलर्स क्या करे, कांग्रेस के लीडर्स क्या करे, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बीजेपी के लीडर्स क्या करे? क्या ये बल्दिया क्या है, डेवलपमेंट के लिए एक अहम किरदार रखता है, ताकि आवाम को सहूलत पहुँचाए। बोधन जब तरक्की होना है, कारोबार बढ़ना है, यहाँ पे डेवलपमेंट आना है, तो सिटी के अंदर मेन रीढ़ की हड्डी होती है बल्दिया। और बल्दिया का जो पैसा होता है,
वो सही जगह इस्तेमाल करना का काम काउंसलर्स का होता है। जो काउंसिल बनती है, काउंसिल के अंदर सही जगह लगाने का काम होता है। जहाँ गलत हो रहा तो आप अगर अपोजिशन में है, आपकी नहीं सुन रही तो आप आवाम के दरमियान में आके बोलना चाहिए था, धरना करना चाहिए था। मगर ये अपोजिशन AIMIM भी जो है BRS के साथ मिलजुल के फ्रेंडली अलायंस में चली थी और आज कांग्रेस के साथ बैठी हुई है। आवाम को चाहिए कि सही क़यादत को सामने लाइए। आप देखिए गाड़ी, देखिए आप 9 लाख रुपए की गाड़ी है, 9 लाख रुपए की गाड़ी। आप 3 साल के अंदर इसकी हाल देखिए, 3 से 4 साल के अंदर उसका हाल देखिए आप और एक गाड़ी देखिए अब आवाम का कचरा उठाने 8-8 दिन गाड़ियां नहीं आ रहे तो आवाम का कचरा गंदगी बढ़ रही तो क्या करेंगे। आज नए नए लीडर सामने आ रहे, बहुत अच्छी बात है, काम करो आवाम के लिए। देखो आप पहिए पे ठहरे वाली है गाड़ी, इसकी जिम्मेदारी कौन, आवाम का पैसा कौन लेता है, इसका जिम्मेदार जो साबिका काउंसिल के अंदर 1-2-4 काउंसलर्स थे जो आवाम के लिए लड़ रहे थे, जो बोधनपुरा जानता है उन लोगों को। मगर आवाम को चाहिए कि सवाल करिए आप, क्यों गाड़ी नहीं आ रही, क्यों खराब हो गए, क्यों मेंटेनेंस नहीं हुआ। बोधन की आवाम को चाहिए कि सही क़यादत को चुन के लेके आए। ये 82 लाख की गाड़ी और वो 2.25 करोड़ की गाड़ियाँ कुल मिला के 3 करोड़ रुपए 4 साल के अंदर ख़त्म, और 4 करोड़ रुपए आएंगे और 4 करोड़ इसी तरीके से सत्यानाश हो जाएंगे। आवाम को चाहिए कि म्यूनसिपाल्टी में क्या हो रहा, कहाँ पैसा लग रहा, उसकी इल्म हासिल करना चाहिए। जो एजेंडा बन रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए हम ये महीना ये एजेंडा लगाए, ये पैसे लगाए। और ऐसे कई चीज़ें आवाम का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ, आने वाले दिनों में मैं आवाम के सामने बराबर रखना चाह रहा हूँ। मगर आवाम से गुजारिश है कि अच्छी क़यादत को चुनिए, यूनानिमस बना दीजिए एक आदमी को, अच्छे आदमी को चुन के। मेरी बात समझिए, अगर भोजन की आवाम अहले वतन को ये ज़रूर ये चाहते हैं कि अगर भोजन तरक्की हो तो उसके लिए ईमानदार क़यादत, आवाम का दर्द रखने वाली क़यादत को काउंसिल में आना ज़रूरी है। आप कोई आज आया, कोई एक अपनी वीडियो बना लिया, कल आया, उन्हें उसकी वीडियो काउंसिल की काफ नहीं मालूम, ज़रा इस तरीके से आवाम का नुकसान होता। हर वार्ड की एक वार्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाइए, वार्ड डेवलपमेंट कमेटी बना के आप लोग चुनिए एक आदमी को चुन के आप आगे भी जाइए, वरना बोधन तरक्की नहीं होता। मेरी बात समझिए। जय हिंद, जय